दरवेश थे और जो भी उनके पास आता उसकी खिदमत करते। उनके पास कभी रकम ना होती तो उधार लेके लोगों की खिदमत करते। हत्ता कि जब उनका आखिरी वक्त करीब आया और हालात ऐसे हो गए कि लोगों को लगा कि बाबा जी अब रुखसत होना चाह रहे हैं, तो सारे कर्ज खा इकट्ठे होके बाबा जी के पास आ गए कि जनाब हमारा कर्जा अदा कीजिए। एक जमघटा बन गया और बाबा जी को ये फिक्र थी कि ये मेरे मेहमान हैं और मैं इनकी खिदमत करने के काबिल नहीं हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। इतने में एक छोटा सा बच्चा था, वो गली में पतीसा बेच रहा था। आवाज लगाई तो बाबा जी ने इशारा किया, कहा मेरे इन मेहमानों को खिला दो। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं सारा दिन गलियों में घूम के जो बेचना था एक जगह ही मुझे गाहक मिल गया। उसने मेहमानों को सारा खिला दिया और बाबा जी से कहा कि पैसे। तो बाबा जी कहने लगे बेटा बैठ जाओ। बेटा बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कहा कि बाबा जी पैसे। तो बाबा जी ने कहा ये सारे पैसे लेने वाले बैठे, जब इनको दूंगा तो आपको भी दे दूंगा, आप भी बैठ जाए। तो वो यतीम बच्चा था, उसकी बेवा माँ ने उसको थोड़ा सा पतीसा तैयार करके दिया था। वो रोजाना सुबह देती थी, वो बेच के आता था, उससे घर का चूल्हा जलता था। तो उसने जब दूसरी मर्तबा कहा कि बाबा जी पैसे, तो बाबा जी ने कहा बैठ जाओ, जब इनको मिलेंगे बेटे आपको भी दे देंगे। तो उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया कि मेरे घर का तो चूल्हा इन्हीं से जलता है और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अल्लाह अकबर। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। कोई शख्स बाबा जी के लिए नजराना लेके आ गया। वो थैलियां पेश की, बाबा जी ने बच्चे को दिया, जितने भी कर्ज खा थे सबको दिया और शुक्रिया अदा किया। कहा जाओ। वो सारे कर्ज खा बोले हम सुबह के बैठे हुए थे, ये नजराने वाला पहले क्यों नहीं आया? कहा पहले तुम में कोई रोने वाला नहीं था, एक रोने वाला आया, सबका काम बन गया। किसी एक के आंसू, इज्तिमाई दुआ का, इज्तिमाई तौबा का यही फायदा होता है।